धन ते रूप तो बाद मनुख प्रभावित है सता तो, क्योंकि सता करके ही प्रभुता है, प्रभु सता है। इस वास्ते भज दौड़ दा मरकज सता बन जाती है ते सता प्राप्ति के तौर तरीकों नूं ही राजनीति कहते हैं। अगर धन छल ते कपट नाल बेईमानी नाल प्राप्त होवे ते राजनीति प्रभु सता सिंहासन प्राप्त करने वास्ते शाम दाम दंड भेद नूं वरतिया जाए तो यह भी मनुख की आत्मा नूं थल्ले ले जाता है। राजनीतिक बहुत पस्ती दे चला जाएगा, क्योंकि उसकी सोचनी की है दूजियां नूं खरीदना, दूजियां नूं काबू करना, दूजियां नूं जकड़ना, दूजियां नूं दबाना, और इस हद तक दब जान कि मैं उन्हां दे सिर ते बैठ जावां। इस वास्ते राजनीतिक जितना कठोर हो जाएगा उसके विपरीत उतना ही संत कोमल है, भगत कोमल है। दुनिया विच बहुत वड्डे खून खराबियां दा कारण राजनीति है, और जब तक इस तरह की राजनीति सारी दुनिया च रहेगी खून खराबे होंदे रहणगे। राजनीति का मतलब ही है दूसरा अगर सिर दे ते बैठण दी थां नहीं देंदा तो सिर मिटा दो, कत्ल कर दो, सुट दो। और यही कारण है कि राजनीति फैली शस्त्रों के आसरे थे। वो देश उतना संपन्न हो गया, उतना महान हो गया जिस को बड़े भयानक घातक शस्त्र होवन। आज वही शक्तिशाली है, उसका ही सम्मान है जिहदे कोल हाइड्रोजन बम है, मिसाइल्स ने, एटम बम है। दुनिया नूं नाश करने लई जिसदे कोल जितना साजो समान है दुनिया उतना ही सम्मान कर रही है। ये कैसा मनुख हो गया है कि सम्मान उसका जो दूसरे का अपमान इस हद तक कर सकता है कि कीड़े मकोड़ियां की तरह एक सैकंड विच पूरे शहर नूं खत्म कर सकता है, कुछ क्षणों विच पूरे मुल्क नूं मिटा सकता है। सियाणे ते इत्थे तक कह रहे ने कि इतने बम सताधारियां कोल पए ने कि इस पृथ्वी नूं 7 दफा मिटाया जा सकता है, 7 दफा बर्बाद किया जा सकता है। जबकि एक दफा बर्बाद होने नाल ही बर्बाद हो जाएगी, पर 7 दफा नेस्तो नाबूद करने का साजो समान मनुख दे कोल अज प्राप्त है, उपलब्ध है। राजनीति खड़ी है दूजे नूं मिटाण ते, दूजे नूं दबाण ते, दूजे नूं खरीदण ते। दूजे नूं खरीदना है अगर विकण नूं तैयार नहीं, दूजे नूं दबाना है, दबण नूं तैयार नहीं, दूजे नूं मिटाना है। कहंदे ने चंगेज खां हलाकू बस्तियां उजाड़ के लंघदे सन, लाशां दे उपरों उसदे घोड़े लंघदे सन। 60 लाख यहूदियों का कातिल है हिटलर, और पूरी तबाही जिहड़ी उस तो होई वो कुल 2 करोड़ मनुख उसदे हत्थी कतल होए। गालबन करोड़ां मनुखां नूं मौत दे घाट उतार के रशिया विच क्रांति आई, और 2.25 करोड़ मनुखां दी कबरां बना के ही चाइना विच क्रांति आई। शायद इस वास्ते ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सोचा अगर धन धर्म नाल संबंधित होवे तो धनवान दानी हो सकता है, धर्म नाल रूप संबंधित होवे तो रूपमंद महान वो अरूप जो परमात्मा है उसका पुजारी बन सकता है। और धर्म नाल किधरे राजनीति संबंधित हो जाए तो यह राजनीतिक बहुत बड़ा सेवादार बन सकता है। कौम की सेवा, देश की सेवा करने वाला एक बहुत बड़ा सेवादार। पर जे धर्म तो वख कर दईए इस राजनीति नो तो देश का गद्दार बन जाएगा, देश के सिर ते बैठ जाएगा, दबा के रख देगा, मिटा के रख देगा, गुलाम बना के रख देगा, खरीद लवेगा। सारी दुनिया विच धर्महीन राजनीति ने गुलाम पैदा कीते ने, दबे हुए मनुख पैदा कीते ने, या कबरां ही कबरां नूं जन्म दिता है, खून दियां नदियां नूं जो है जन्म दिता है।
20वीं सदी दे हो गुजरे मशहूर और मारूफ शायर जिन्होंने एक बड़ा सुंदर कौमी तराना भी लिखा सी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन इस महापुरुष दे भी ए विचार ने जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दीन नु सियासत तो एक पासे कर दो, चंगेज पैदा होंगे, हलाकू पैदा होंगे। दीन नु राजनीति नाल जोड़ दो तो नौ शेरवान आदल पैदा होंगे, जनक पैदा होंगे, महाराजा रणजीत सिंह पैदा होंगे। और इसी धर्म नु राजनीति तो वख कर दो तो फिर हिटलर पैदा होंगे, मुसोलिनी पैदा होंगे, चंगेज खान पैदा होंगे, हलाकू पैदा होंगे। बदकिस्मती है अज तक असी पूर्ण तौर से धर्म नु राजनीति नाल जोड़ नहीं सके, तो जनक ते एक पैदा होया है, हर नाकश बहुत पैदा हो रहे हैं। असी धर्म नु व्यापक तौर ते राजनीति नाल जोड़ नहीं सके, तो राम ते एक पैदा होया, रावणां दी कतार लगी हुई है, पैदा ही होंदे जा रहे हैं, पैदा ही होंदे जा रहे हैं। इसी तरीके दे नाल जिस महापुरुष ने गीता जैसे ब्रह्म ज्ञान नु राजनीति नाल जोड़िया, इस तरह का कृष्ण ते इको ही होया है, पर कंस ते कदम कदम ते मौजूद ने, दुर्योधन ते कदम कदम ते मौजूद ने। सारे सिख इतिहास नु पढ़ के देखिए तो महाराजा रणजीत सिंह जैसा तो केवल इको ही है, जो धर्म दी मूर्ति है, दया दी मूर्ति है, इंसाफ दी मूर्ति है, प्रेम दी मूर्ति है। लेकिन इसी धर्म नु राजनीति नाल जोड़न विच ये कौम भी असमर्थ रही है, तो फोके छलिया कपटी पैदा हो रहे हैं, दबाण वाले मिटाण वाले पैदा होने हैं। ये भी दूजिया नु खरीदना चाहते ने। सच कह देता है, सही कह देता है इकबाल ने, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सच्ची राज सत्ता की है, इसनू कलगीधर दी शान और शौकत विच जो सिखा ने उजागर किया, आकी रहे ना कोई, कोई बागी ना होवे, कोई विद्रोही ना होवे, कोई दुखी ना होवे। अगर कोई आकी है, पंजाबी दा ये आकी शब्द, इस दे अक्षरी अर्थ करिए तो विद्रोह, इस दे अखरी अर्थ करिए तो बगावत, इस दे अखरी अर्थ करिए तो इंज कह दईए अतवादी। क्यों आकी रहे ना कोई, साहिब कहते ने ऐसी राज सत्ता चाहिए सारी दुनिया विच, आकी कोई भी ना होवे, विद्रोही कोई भी ना होवे, बागी कोई ना होवे। कहते एथन विच अज तो 2500 साल पहले एक महान संत होया सुकरात। उसने कह दिता, समाज दे सताए हुए मनुख समाज सुधारक बन जाते हैं, और घरेलू झगड़ियों दे सताए हुए मनुख फकीर बन जाते हैं। हकूमत दे सताए हुए मनुख, सता दे सताए हुए मनुख विद्रोही हो जाते हैं, आकी हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। सुकरात कहा करदा सी, जिस मुल्क दे सिर्फ बनावटी फकीरां दे टोले बहुत ज्यादा होवन, समझ लेना उथे घरेलू औकड़ां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। और जिस देश दे समाज सुधारक गली गली च घूम रहे होन, समझ लेना उथे समाज दे कुरीतियां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। और जिस देश दे कदम कदम दे ते आकी विद्रोही मौजूद होवन, समझ लेना उथे सता दे बेइंसाफियां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। साफ कह देता है इकबाल ने, दीन नो अलग कर दोगे राजनीति तो राजनीति फल फरेब और लड़ाई झगड़े ते खून खराबे दा अखाड़ा बन के रह जाएगी। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। धर्म नु ना जोड़े राजनीति नाल, तो राजनीति विच डाकुआं ने की पैदा होना है, डाकू स्वयं राजनीति विच आ जाणगे। और बेशतर देशां विच
डाकू राजनीति विच आ गए ने और बिल्कुल कुबड़ लोग राजनीति विच आ गए ने। अगर ऐसे लोग आ जान तो फिर प्रजा नाल जो कुछ हो सकता है वो सारी दुनिया दे सामने है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, ऐ मनुख, सता कोई इतनी दुर्लभ नहीं कि तेरा जीवन इसके ही आले दुआले परिक्रमा करता रहे, इसके आले दुआले जो है घूमदा रहे, ये कोई दुर्लभ नहीं। अगर तू सताधारी हो भी जाए, तेनू सता की प्राप्ति हो जाए और तेरी सता तो जगत आकी होवे, बागी होवे, दुखी होवे, तो ये सता तेनू नरक दे ले जाएगी। साडे देश दे ते कहावत है, तपों राज राजों नरक, एक कहावत है, एक प्रचलित जो है दृष्टिकोण है साडे देश दे अपनाया गया। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राज ने। साहिब कहने पृथ्वी की गल छोड़, अगर स्वर्ग का राज भी प्राप्त हो जाए तो ये राज भी कुछ नहीं। दूसरी पंक्ति दे सतगुरु दसते ने, होर केड़ियां चीजां दुर्लभ ने जिसनों मनुख ने दुर्लभ जान के दुर्लभ मन के परिक्रमा करनी शुरू की है, जबकि वो दुर्लभ नहीं ने। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरे। भोजन मुंह दे चोवे ठीक है, भोजन पेट दे चोवे ठीक है, पर भोजन सोचनी दे चोवे, भोजन विचारां दे चोवे, भोजन चितवनी दे चोवे तो ये रोग है। भोजन पेट दे च तंदुरुस्ती है, भोजन मुंह दे च स्वाद है, भोजन दिमाग दे च सोचनी दे च विचारां दे च तो भोजन रोग है। रोग बन जाता उदों भोजन जदों मनुख दी सोचनी दे केवल भोजन रह जाए, मनुख दे विचारां दे केवल खाना पीना रह जाए। और अगर मनुख बार बार खान बारे सोचता है तो इतना गल स्पष्ट है, भोजन तो प्रभावित है। गुरु घर विच संगत दे नाल पंगत जोड़ी गई, संगत दे सिमरन चले, पंगत दे सेवा चले, संगत दे गुरबाणी दा कीर्तन चले, पंगत दे लंगर दी सेवा चले। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संगत पंगत इकट्ठी रखी। लोड़वंद यात्रु जो दूर दूर तो आउंदे ने उन्हां लई लंगर, जिन्हां नूं वक्ती तौर ते लोड़ पै गई है उन्हां लई लंगर। लेकिन लंगर दे आसरे ते भोजन दे आसरे ते भजन दा प्रभाव पाने की कोशिश करांगे, गल नहीं बनेगी। पर भोजन नंबर 1 हो जाएगा, प्रथम दर्जा भोजन का हो जाएगा, भजन पीछे रह जाएगा। बहुत सारे भजन के सथलों ते भी हुण भोजन प्रथम हो गया, भजन पिछे रह गए। खाण पीण के आसरे ते सत्संग का इकट्ठ करना है और सत्संगियों की बिरती खाण पीण के आले दुआले घूमती रहती है, परिक्रमा जो है करती रहती है। लंगर की मर्यादा सी भाईचारा पैदा करने लई, लंगर की मर्यादा सी दूर दूर तो यात्रु आवन ते उन्होंने सुख सुविधा प्राप्त हो सके, उन्होंने आके रोटी पानी बनानी ना पवे, लभनी ना पवे, ये उन्होंने मुयसर होवे, ये उन्होंने प्राप्त होवे। बड़ी सोहनी सुचज्जी मर्यादा धन गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक चलती रही, हुण भी चल रही है। लेकिन किधरे किधरे देखने को मिलता है कि मनुख दियां रुचियां बस लंगर के आले दुआले परिक्रमा करके रह जांदियां ने। लंगर ना मिले तो दुखी हो जाएगा, पर गुरबाणी सुनन नूं नहीं मिली तो दुखी नहीं होंदा, नाम जपन नूं नहीं मिलिया तो दुखी नहीं होंदा, गुरु दे दर्शन करन नूं नहीं मिले तो दुखी नहीं होंदा। इस तो मुख मुद्दा ही पंगत दा जो है खो जाता है। तो साहिब कहते ने भोजन कोई इतना दुर्लभ नहीं है। घर विच हुण रसोई महान हो गई, बाकी होर कुछ नहीं महान है। किसी वक्त घर घर विच धर्मसाल महान सी, पूजा घर महान सी। अज पूजा घर महान नहीं, अज रसोई महान है, भोजन महान है। सारे परिवार की परिक्रमा रसोई दे आले दुआले, सारे परिवार की परिक्रमा भोजन दे आले दुआले। सारा संसार रोटी दे आले दुआले घूम रहा है, भोजन दे आले दुआले घूम रहा है और इसे नूं दुर्लभ समझ लिया। जीवन इसे लिए व्यतीत हो रहा है। सतगुरुदेव जी महाराज कह रहे ने, नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं
ये भोजन तरह तरह का स्वादी 36 प्रकार का यह व्यंजन महाराज कहते इतना दुर्लभ नहीं कि तू अपना जीवन इसे लिए बतीत करें। उदयपुर का महाराजा जद राजयोगी भरतरी नूं मिले जंगल विच, उस वक्त राजयोगी भरतरी सत्तू पानी विच घोल के पी रहे सन। उदयपुर का यह महाराणा भरतरी नूं कहंदा है, राज पाठ त्याग के इस तरह के योगी बन के फिक्के सत्तू खाने शोभा नहीं देंदे। तुसी राजा हो, आओ साडे महलां विच। तो भरतरी कहंदे ने वैराग शतक दे कीमती बोल ने, मैं प्रसीद सत्तू सागा दे, तू प्रसन्न व्यंजन बहु स्वादे। जितना स्वाद तू 36 प्रकार दे भोजन तो मानना है, इतना ही रस मैं सत्तू तो ले लेना। तू बिना भुख दे खाना है, मैं भुख लगदी है तां खाना। तेनू स्वाद प्रेरदे ने तू खाना है, मैनू भुख प्रेरदी है ते मैं खाना। हुण तेनू कौन दसे स्वाद ते भुख दे च है। उस भुख करके जब मैं सत्तू खाना तो यकीन जान तेरे 36 प्रकार दे भोजन भी फिक्के ने, बेईमानी ने, कुछ भी नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते ने, रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। वास्तविक स्वाद भोजन दे च नहीं है, भुख दे च है। और भुख करके जो खाऊंदा है, एक एक बुरती अमृत है, एक एक निवाला अमृत है। पर स्वाद करके जो खांदा है, एक एक बुरकी रोग है, एक एक बुरकी बीमारी है। इंज कह लो इस सदी विच भोजन का रोग बहुत वधे है, बहुत वधे है। भोजन तो बीमारियां बहुत वधिया ने। आयुर्वेद ते आदि काल तो मनदा रहा है कि 90% बीमारियां आहारक ने। प्राकृतिक नियम के मुताबिक आहार नहीं है, संतुलित आहार नहीं है, और भुख करके मनुख नहीं खा रहा। इस कारण करके भोजन तो अनंत रोग जन्म ले रहे ने। और भोजन रोग लई नहीं है, भोजन ते जीवन लई है, भोजन ते तंदुरुस्ती लई है। पर भोजन रोग बन गया क्योंकि मनुख दी जीवन दा लक्ष्य भोजन बन गया। साहिब कहते ने इस वास्ते बने कि इसने उसनों दुर्लभ समझ लिया है, दुर्लभ नहीं है। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरे। कीमती तो कीमती अंबर कपड़े पहन लेना साहिब कहते ने यह भी कोई दुर्लभ नहीं है। बस्तर सी तन ढकन लई, पर गजब दी गल बस्तर इस वास्ते होवे कि तन प्रगट होवे, तन की नुमाइश होवे, तन की प्रदर्शनी होवे। धन गुरु नानक देव जी महाराज का एक बड़ा कीमती शब्द है, रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद, सील संयम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज, शरण गई घर आपने, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा भाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज की अपने ढंग की सोचनी, रन्ना होइयां बोधियां। इस दौर दियां इस्त्रियां अपने आप को प्रगट करना चाहदियां, नुमाइशी जिंदगी प्रदर्शित करना चाहदियां। जो हाव भाव बनाव सिंगार है, ये पति की प्रसन्नता लई नहीं, दूजियां नूं दिखाण लई। शेख सादी दे कुछ बोल भी बड़े कीमती ने। वो कहंदा है, अगर मैनू छड़ के दुनिया किधरे अंधी आउंदी ते मैनू किसी भी बनाव शिंगार की लोड़ नहीं सी। अगर कोई बन ते समझ रहा है सिर्फ दूजियां दी अखां लई, घर दी प्रसन्नता लई नहीं, अपनी लोड़ लई नहीं, तो इस तरह का बनना ते सवरना मन लई तन लई हानिकारक है। साहिब कहते ने स्त्री जगत इतना चंचल हो गया है, नुमाइश करना चाहता है किसकी? अपने ही तन दी। और कपड़े इस ढंग दे पहनने कि हर एक दी निगाह तन ते पहुंचे, मेरे तन ते पहुंचे। पर महाराज कहते जिथे स्त्रियां चंचल हो गई ने, अपने स्वरूप की नुमाइश करना चाहदियां ने, उथे पुरुष सयाद हो गए ने। पुरख होए सयाद, फारसी का लफ्ज है, ये अर्थ ने शिकारी। पुरुष इसे ही तलाश दे है कि प्रदर्शित कौन कर रहे है, तन की नुमाइश कौन कर रही है। उन पुरुष सयाद बन जाए
ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਆਦ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਬੰਨੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ संयम नहीं रहा, कोई पवित्रता नहीं रही। सील संयम सुच भन्नी। खाना खाज अखाज। खाना भी ऐसा है जो अखाज है, प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है, भुख की पूर्ति वास्ते नहीं है, शरीरक लोड़ां की पूर्ति वास्ते नहीं रह गया। खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने, पत उठ चली नाल। नानक सच्चा एक है, अवरना सच्चा वाल। सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने हुण मैं सच की झलक किधरे वेखना चाह, किसी मनुख दे चों नहीं मिलती। हुण सच की धड़क सिर्फ सच दे चों ही मिलती है, परमात्मा दे चों मिलती है, मनुखा दे चों जो है नहीं मिलती। मनुख इस हद तक जो है गिर गया। तो पहनना सी तन नूं ढकण वास्ते, पर पहनना हो जाए तन नूं प्रगट करने वास्ते। इस वास्ते कह दिता जाता है बड़ा ही खूबसूरत ते कीमती सूट भी किसी ने क्यों ना पाया होवे, आख दिता जाता है फलाना बहुत नंगा है। हद हो गई। कपड़ियां दे च नंगा क्यों है? ये कपड़े पा के भी नंगा है क्योंकि इसके कपड़े सिर्फ अपने तन की प्रदर्शनी लई ने, तन की नुमाइश लई ने। इस वास्ते कहावत ठीक है, ये कपड़ियां दे च भी नंगा है। अगर कोई कपड़ियां दे च नंगा हो सकता है तो कोई नंगा ढकिया होया भी हो सकता है। गुरबाणी कहती है लगन फिरत रंग एक के, ओ शोभा पाए, पाट पटंबर बिरथया, जै रच लो वाए। एक दे रंग दे च रंगया होया है, एक दी भगती दे च लीन है, शर्म हया दा कपड़ा पहने होया है, भावे तन दे ते कपड़ा नहीं। नगन फिरत रंग एक के, ओ शोभा पाए, पाट पटंबर बिरथया, जै रच लो वाए। रेशमी कपड़े पा के जो तन की नुमाइश कर रहा है नगन है, पर नगन रह के जो एक दी याद दे च लीन है, ढके होया है, कजे होया है, पर्दे दे च है। तो साहिब कहते नच दुर्लभंग भोजनंग व्यंजनंग, नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबरे। इस तो बाद मनुख ने जिसनों दुर्लभ समझे ते जीवन उसका जिस दे आले दुआले परिक्रमा करता रहता है, वो है नच दुर्लभंग सुत मित्र भ्रात बांधवे, नच दुर्लभंग बनिता बिलासे। भागशाली उसनूं मनिया जाता है जिसदे बच्चे होवन, बिरा होवन, भैणा होवन और पत्नी होवे। हम ख्याल पति, हम ख्याल पत्नी, बच्चे होवन, बिरा होवन, सनबंदी होवन। साहिब कहते ने वड्डियां भागां दी ए निशानी नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते साफ कहते ने बड़ भागी तहे जन को जानो, जो प्रभ के गुण गावे। ईश्वर दे गीत गाण वाला ही बड़ भागी है। साहिब कहते नच दुर्लभंग सुत मित्र भ्रात बांधवे। ये कोई दुर्लभ नहीं है चंगे मित्रां दा मिल जाना, आज्ञाकारी पुत्रां दा मिल जाना, हमदर्द भरावां दा मिल जाना। नच दुर्लभंग बनिता बिलासे। स्त्री तो प्राप्त सुख ये भी कोई दुर्लभ नहीं है। अगर सब कुछ भी प्राप्त हो जाए तो लक्ष्यहीन जिंदगी फिर भी भटकती रहती है। हम ख्याल पत्नी मौजूद है पर हृदय च दुख भी मौजूद है। भिरा दे रूप च बावां मौजूद ने पर बेसहारा जिंदगी भी खड़ी है। पुत्र आज्ञाकार मौजूद ने पर मन विच गुलामी दे भाव भी मौजूद ने। हमदर्द मित्र सामने खड़े ने पर बेसहारा जिंदगी भी सामने दिखाई दे रही है। और ये सब कुछ दे होंदे होया बेसहारा है। मित्र भी है गए ने, पुत्र भी है गए ने, पत्नी भी हैगी है, भरा भी हैगी है, लेकिन फिर भी जीवन दे एक खला है। इस वास्ते साहिब कहते ने इस खला की पूर्ति भरा नहीं कर सकते, मित्र नहीं कर सकते, पुत्र नहीं कर सकते और पत्नी नहीं कर सकती। नच दुर्लभंग सुत मित्र भ्रात बांधवे, नच दुर्लभंग बनिता बिलासे। इस तो बाद अगर मनुख प्रभावित है तो वो ज्ञान तो प्रभावित है, विद्या तो प्रभावित है। आद काल तो विद्वानां नूं बड़ियां बड़ियां उपाधियां मिलदियां रहियां, डिग्रियां मिलदियां रहियां और विद्वानां नूं सन्मानित किया जाता रहा।
पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कमाल करते ने। आप कहते ने नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतुर चंचले। विद्या दे प्रवीण हो जाना, विख्यात हो जाना और चोटी दा विद्वान हो जाना और चातुर हो जाना, हाजिर जवाब हो जाना, हर प्रश्न का उत्तर मौजूद होवे, हर सवाल का जवाब मौजूद होवे, हर पक्ष का सवाल, चाहे वो सवाल कला के संबंध च होवे, चाहे वो सवाल विज्ञान के संबंध च होवे, चाहे वो सवाल धर्म के संबंध च होवे, इहदे कोल जवाब मौजूद हो। ये हर तरह का विद्या दे प्रवीण होवे, कोई ऐसा सवाल ना होवे जिसका कि ये जवाब ना दे सकता हो। तो साहब कहते इस तरह का विद्या दे प्रवीण हो जाना भी कोई दुर्लभ नहीं है। नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतुर चंचले। हैरानगी होगी अगर ये सब कुछ दुर्लभ नहीं है और जिंदगी का लक्ष्य नहीं है तो फिर जीवन का लक्ष्य की है। अगर धन भी जीवन का लक्ष्य नहीं, रूप भी जीवन का लक्ष्य नहीं, राजनीति भी जीवन का लक्ष्य नहीं, खान पान पैरान भी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है और धिया पुत्र संबंधी भरा भैणा पत्नी भी जिंदगी का लक्ष्य नहीं, चोटी का विद्वान हो जाना, विद्या दे प्रवीण हो जाना जे ये भी जिंदगी का लक्ष्य नहीं, रस्ते दे पड़ाव ने, तो फिर लक्ष्य की है। इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभदें साध संग कृपा प्रभं। दुर्लभ है केवल एक परमात्मा का नाम, लभदा है गुरु दी संगत दे चों, प्रभु दी कृपा दा सदका। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज इसनू एक होर शब्द विच इंज भी बयान करते ने अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। मुर्दा चाहे करोड़ापति होवे, सताधारी होवे, आखिर घरों कढ़ना ही पेगा, घरले विच उसदे लिए कोई थां नहीं। चाहे वह अरबापति है, चाहे वह शहनशाह है, चाहे वह सताधारी है, चाहे चोटी का खूबसूरत है, चाहे चोटी का गुणवान सी, घर विच उस लिए कोई थां नहीं। इस वास्ते कहते ने किसी की इतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी मुर्दे दी होती। काडो काडो हुई कड्डो घरों, घर चों कड्डो, ये गल वखरी है, चलो रोंदे होया कड्डो, पर कड्डो। घर विच जगह नहीं है जिसनों घर विच नहीं रख सकते और सारे सोचन कड्डो, इस तो वड्डी होर बेअदबी की होवेगी। बेइज्जती दा प्रतीक है मुर्दा। साहिब कहने ने अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। परमात्मा दा प्यार हृदय च नहीं, ये खूबसूरत मुर्दा है, ये धनवान भी मुर्दा है, ये चतुर चंचल भी मुर्दा है, ये विद्वान भी मुर्दा है। इतने मुर्दे की तरह इसके लिए कोई थां नहीं है संसार विच, इसके लिए कोई थां नहीं है निरंकार दे दरबार विच। दुर्लभ वस्तु है केवल परमात्मा का नाम, दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभदें साध संग कृपा प्रभं। पूरा श्लोक इस तरीके नाल है। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजने नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरे नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे नच दुर्लभं वनिता विलासे नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतुर चंचले।